सरकार लाई थी, जिसे बड़ा आधार दिया मोदी सरकार ने। बैंक खातों से लेकर मोबाइल फोन, पेंशन से लेकर स्कॉलरशिप तक हर काम में आधार नंबर को अनिवार्य बनाने का कानून भी आ गया। हिंदुस्तान में कोई शख्स ऐसा नहीं होगा जिसे बैंक और टेलीकॉम कंपनियों ने आधार नंबर देने के लिए तंग न किया हो। सुप्रीम कोर्ट में ऐसी याचिकाओं की भरमार हो गई कि आधार से लोगों की निजी जानकारियां खतरे में हैं। सुप्रीम कोर्ट में आधार एक्ट की वैधता को भी चुनौती दी गई तो मामला संविधान पीठ के पास गया। आज सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने 4-1 से बहुमत से फैसला सुनाया। संविधान पीठ ने आधार को वैध तो माना, लेकिन ये भी कह दिया कि आधार एक्ट की धारा 57 असंवैधानिक है। इसी धारा के तहत निजी बैंकों, टेलीकॉम कंपनियों को आधार का डाटा शेयर करने की छूट मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि बैंक खाते, मोबाइल फोन और स्कूल कॉलेज में एडमिशन के लिए आधार जरूरी नहीं है। पहली बात तो कोई निजी कंपनी आधार कार्ड किसी भी चीज के लिए नहीं मांग सकती, कोई बैंक नहीं मांग सकता, कोई मोबाइल कंपनी नहीं मांग सकती, कोई एयरलाइन नहीं मांग सकती, कोई स्कूल नहीं मांग सकता। आधार कार्ड सिर्फ सरकारी स्कीम्स जिसमें कि कोई सब्सिडी दी जाती है उसी में मांगा जा सकता है। दिस इज अ जजमेंट इन फेवर ऑफ आधार, जजमेंट इन फेवर ऑफ आधार। आई हैव टू गो। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर सरकार को बड़ी राहत दी कि आधार से निजता का हनन नहीं होता। आधार नंबर में दर्ज लोगों का बायोमेट्रिक और निजी डाटा सुरक्षित रहे। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जल्द कानून बनाने को कहा और विपक्ष इसे मोदी सरकार के लिए झटका बता रहे हैं तो सरकार कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आधार पर सवाल निराधार है। कोर्ट के निर्णय के 4-5 जो प्रमुख बिंदु क्या हैं, ये संवैधानिक है, ये सर्वेलेंस नहीं करता, ये गरीबों की गरिमा को मजबूत करता है, उनको सेवा मिलती है सीधा इसके थ्रू, बिचौलिए साफ होते हैं और ये गुड अकाउंटेबल गवर्नेंस सक्षम सरकार को भी मजबूत करता है। और आपने देखा हो पैन कार्ड और इनकम टैक्स में जो आधार जोड़ा गया है वो भी बढ़िया है। अब आपने बताया कुछ कमियां इसमें बताई गई हैं, उसका हम विचार करेंगे, उसको एग्जामिन करेंगे और जो ठीक करना होगा ठीक करेंगे। भाई सेक्शन 57 असंवैधानिक हो गया, वो भी उनकी जीत है। सेक्शन 47 असंवैधानिक कहलाया गया, वो भी उनकी जीत है। सेक्शन 33(2) असंवैधानिक और उसको रीड डाउन किया गया कि आप नेशनल सिक्योरिटी के आधार पे नंबर आधार नहीं मांग सकते, तो वो उन्होंने कहा नहीं हो सकता, ये तो कोर्ट फैसला करेगी और उसकी सुनवाई भी होगी, जिसका आप आधार नंबर लेना चाहते हैं वो भी उनकी जीत है। मतलब कि जहां जहां कोर्ट ने इनके खिलाफ फैसला किया है वो उनकी जीत है। तो इसी पर बड़ी चर्चा करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सवाल है क्या आधार पर सवाल निराधार था और आधार पर क्या ये सरकार की अधूरी जीत है। हमारे साथ विराग गुप्ता है जो कि लॉयर है, साइबर लॉ एक्सपर्ट है। हमारे साथ थोड़ी देर में नमन पुगलिया जुड़ेंगे जो कि फाउंडिंग टीम मेंबर है आधार के। प्रोफेसर गौरव वल्लभ जी हमारे साथ में है, नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के। और डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जो कि स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, वो जुड़ेंगे। फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। जाना माना चेहरा बीजेपी के और नेशनल स्पोक्स पर्सन डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी है। प्रोफेसर गौरव वल्लभ है जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के। नमन पुगलिया है जो कि आधार की फाउंडिंग मेंबर टीम के सदस्य है। और विराग गुप्ता है जो कि लॉयर है और साइबर लॉ एक्सपर्ट है। सबसे पहले प्रोफेसर साहब मैं आपके पास आना चाहूंगा, मुझे बताइए किस आधार पर आप लोग अपनी जीत कह रहे हैं, क्योंकि आधार मेरी पहचान ये तो सुप्रीम कोर्ट रिट्रेट कर रही है। इस सबसे पहली बात तो बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में लिखा गया है कि मैंडेटरी लिंकिंग की आवश्यकता नहीं है सिवाय उन योजनाओं के पैसों के जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्पॉन्सर्ड हो। पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें कांग्रेस पार्टी हमेशा से कह रही थी कि भारत के नागरिकों को एम्पावर करो। इस फैसले से उनको एम्पावर किया है। कैसे किया है कि अगर किसी नागरिक का आधार डाटा लीक हो जाता है तो वो कोर्ट में जा सकता है। पहले ये अधिकार नहीं था, पहले ये अधिकार वाया UIDAI का था, अब सीधा नागरिक जा सकता है। तीसरी चीज मैं आपको बताऊं, धारा 57 जिसके तहत प्राइवेट पार्टी जिसका कोई काम नहीं, क्यों आधार डाटा चाहिए मोबाइल कंपनियों को, क्यों आधार चाहिए स्कूल को, नीट को, UGC को। कारण क्या था कि मोदी सरकार का जिस तरह का आचरण है कि लोगों की प्राइवेसी में दखल डालो और सर्विलेंस को इतना बढ़ा दो कि हम हर व्यक्ति की गतिविधियों पे वॉच कर सके। इसको सुप्रीम कोर्ट ने, जो और कांग्रेस पार्टी भी चाहती थी कि इसको सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल खारिज करे, ये खारिज किया। और चौथी चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट आज सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया
कि स्पीकर है जो लोकसभा की, उनको अकाउंटेबल कर दिया। उनको बोला कि इनके निर्णय का जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से स्पीकर ने इस पूरे एक्ट को एक मनी बिल बोल दिया, जबकि आप किसी भी एक्सपर्ट से पूछो इसमें मनी बिल का कोई दूर दूर नहीं, सरकारी योजनाओं का पैसा जा रहा है तो मनी बिल ही हुआ ना। मैं कहता हूं, सरकारी योजनाओं में अगर पैसा जाएगा तो मनी बिल के रूप में ही आएगा। जी, मनी बिल होता है फाइनेंस एक्ट। ये क्या मनी बिल है? क्यों भागते हो आप चर्चा से? क्योंकि राज्यसभा में आपका बहुमत नहीं है तो चर्चा नहीं कराओगे। मनी बिल बैकडोर एंट्री की शुरू से आदत है मोदी सरकार की। तो मैं जो जस्टिस चंद्रचूड़ ने इतना स्ट्रांग स्टेटमेंट दिया, वो इकलौते हैं, नहीं तो पर मैं 4-1 से जजमेंट दिया आया है कि आधार अनिवार्यता है। जी, मैं चारों जजों का सम्मान करता हूं जिन्होंने ये फैसला दिया, पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो वर्डिंग किया ना, वो बहुत बहुत स्ट्रांग है। उन्होंने कहा कि ये एक्ट फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये एक्ट डिबेसमेंट ऑफ द डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है। फिर भी अगर मोदी सरकार इसको जीत मानती है तो भाई ऐसी जीत उन्हीं को मुबारक हो। हमने आधार बनाया था ताकि गरीब लोगों को, वांछित लोगों को सरकारी योजनाओं का पैसा बिना करप्शन के, बिना लीकेज के पहुंच सके। हमने आधार बिल सर्विलेंस के लिए, राइट टू प्राइवेसी के हनन के लिए नहीं बनाया था, जो कि आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने भी माना कि जिस तरह से प्राइवेट प्लेयर्स अपनी आधार की जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, कौन अकाउंटेबल होगा? कल ये जानकारी पब्लिक में हो जाएगी, कौन अकाउंटेबल होगा? आज सरकार की अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स की गई है। और जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट, जिसके द्वारा साइबर सिक्योरिटी के ऊपर प्रावधान करने की बात है, जो सरकार 4.5 साल से नहीं कर पा रही, उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बाध्य किया है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, आरोप है कांग्रेस का कि आप सर्विलेंस करना चाहते थे, इसीलिए आपने मोबाइल कंपनियों को लिंक कर दिया, इसीलिए आपने बैंक अकाउंट को लिंक कर दिया आधार से, ताकि डाटा इकट्ठा हो सके। इस आरोप का क्या जवाब है आपके पास? देखिए, जो कांग्रेस पार्टी कह रही है वो पूरी तरह निराधार और हास्यास्पद है। आज कोर्ट ने सबसे पहली बात क्या कही, इनका प्ली क्या था, ये मेरी आवाज इको और इसको ठीक करवा दीजिएगा। मैं ठीक करवा देता हूं। सबसे बड़ा प्ली ये था कि यह असंवैधानिक है। कोर्ट ने कहा कि असंवैधानिक नहीं है। फिर इन्होंने कहा नहीं, निजता का उल्लंघन है, इसलिए इसको रोक देना चाहिए। कोर्ट ने यह बात मानने से इनकार कर दिया कि निजता का उल्लंघन है, इसलिए रोक देना चाहिए। बल्कि गरीबों के लिए इस योजना से जो अच्छे परिणाम आए हैं उनकी प्रशंसा भी हुई है। हाँ, रही बात इसकी कि आपने कहा मोबाइल और बैंक अकाउंट वाली बात, तो सरकार उस बारे में अध्ययन कर रही है और विचार करके अपना समुचित उत्तर देगी। भाई, यहां तो कांग्रेस के लोगों की तो आंखें दीपक जी इतनी तेज हैं। राहुल गांधी की आंखों का कमाल तो संसद के अंदर देखा था, संसद के बाहर कपिल सिब्बल साहब ने, अरे भाई, 1,500 पेज का जजमेंट इतनी जल्दी पढ़ लिया कि अगर 1 सेकंड में 1 पेज पढ़ते तो भी शायद नहीं पढ़ सकते थे, और तुरंत प्रतिक्रिया भी व्यक्त कर दी। यहां मैं सिर्फ एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं। यह बात बताइए, हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पूरा सम्मान करते हैं, परंतु क्या यह सच नहीं है कि 3 करोड़ फर्जी राशन कार्ड धारक इसी आधार के कारण पकड़े गए? बैंक की बात करते हैं, कई बार ऐसे केसेस आते हैं कि बैंक में फ्रॉड हो गया, पैसा निकल के दूसरे अकाउंट में चला गया, पर जिस अकाउंट में गया वो अकाउंट किसका था ये ट्रेस नहीं होता है। अगर आधार से लिंक होता तो 1 मिनट में ट्रेस हो जाएगा कि इस अकाउंट से निकला और इस अकाउंट में गया, वह व्यक्ति फला है जिसके अकाउंट में गया। रही बात इसकी कि आप कह रहे हैं कि सर्विलेंस करना चाहते हैं, तो मैं पूरी विनम्रता से कहना चाहूंगा, हम लोग आज तमाम प्रकार के आधुनिक सेलफोन यूज करते हैं, अपना फिंगरप्रिंट देते हैं, तो हमें नहीं लगता कि प्राइवेट के पास जा रहा है। अरे, अपनी आंखों का रेटिना का भी पिक्चर दे रहे हैं, हमें नहीं लगता कि उसके पास जा रहा है। 99% लोग ईमेल्स यूज करते हैं, वो सब प्राइवेट है। 99.99% लोग जो प्रयोग कर रहे हैं, टोटल प्राइवेट कंपनीज को अपना सारा डाटा दिया हुआ है, उसमें कोई समस्या नहीं है। इतना नहीं, अब तो जो नए मोबाइल फोन है उस पर हार्ट की रेटिंग और आपकी स्वास्थ्य संबंधी सारी जानकारी भी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, यह कांग्रेस पार्टी का पूरी तरीके से हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत और है। और अंत में एक बात और कहूंगा दीपक जी, यही तो थे जो छाती ठोक के कहते थे आरटीआई हमला है। यानी सरकार के अंदर एक एक निर्णय किस आधार पे हुआ ये तो पारदर्शिता से पता होना चाहिए, मगर किसका पैसा कौन से बैंक में चला गया ये निजता का विषय हो गया। ये इन दोनों इनके विचार का जो द्वंद्व है या जो डायलेक्टिक कॉन्फ्लिक्ट है उसको दर्शाता है।
जी मैं उत्तर देना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल दीजिए। सुधांशु जी, मैं आपने 2-3 बातें कही, एक एक की बात मैं आपको उत्तर देता हूँ। मुझे आप मुझे एक चीज बताइए सुधांशु जी कि 2.5 लाख टन यूपी में फर्जी, में आ रहा हूँ, 2.5 लाख टन यूपी में फर्जी आधार के द्वारा लोगों ने चोरी कर लिया, आपने कुछ नहीं किया। फिर मैं आपको एक चीज और पूछता हूँ कि स्कूल वालों को, कॉलेज वालों को, यूजीसी को, नीट को, अरे कौन सी आधार की जानकारी चाहिए बताइए ना। और आप तो संविधान पीठ के निर्णय को भी चैलेंज कर रहे हो। आप कह रहे हो कि हम तो इसको चैलेंज करेंगे। अरे 5 जजों की पीठ ने, जिसके चीफ जस्टिस चेयरपर्सन थे, उन्होंने जो निर्णय दिया, आप कह रहे हो हम धारा 57 को भी चैलेंज। अरे प्राइवेट प्लेयर्स को आप क्यों जानकारी देना चाहते हो? जियो को आप क्यों जानकारी देना चाहते हो? एयरटेल को क्या उनमें ऐसी क्या जानकारी है? तीसरी बात आपने कही बैंक खाते पान नंबर से लिंक होते हैं। आप पान नंबर से क्यों नहीं आप सर्विलियंस कर लो कि भैया कोई ब्लैक मनी, व्हाइट मनी? ये आधार से क्या चीज आप करना चाहते हो? कारण बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि आधार में आपके फिंगरप्रिंट्स है, आपकी डेमोग्राफिक की पूरी जानकारी है। वो जानकारी आप सर्विलियंस के लिए यूज करना चाहते हो, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से खारिज किया। और हम तो शुरू से कह रहे थे कि भाई ये बैकडोर डिस्कशन मनी बिल के रूप में क्यों लाना चाहते हो? हर चीज को पीछे के दरवाजे से, अरे आते राज्यसभा में भी बहस करते, कुछ अच्छे पॉइंट इंक्लूड करते, तो आज सुप्रीम कोर्ट को निर्णय देने की जरूरत नहीं थी, पार्लियामेंट ही अपना कर लेता। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि लोकसभा के स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट ने अकाउंटेबल ठहरा दिया कि भाई जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। फिर भी आप कह रहे हो कि साहब कांग्रेस वाले इसमें दोषी है। अरे कभी अपने बारे में तो सोचिए सुधांशु जी, मैं आपका सम्मान करता हूं, एक एक पॉइंट का जवाब दीजिए। जवाब ले सुधांशु जी, जवाब बिल्कुल पॉइंटेड चीजें हैं, आपने भी पॉइंटेड चीजें रखी। देखिए इन्होंने कहा इसको 2.5 लाख टन कहां से चला गया, उसका आंकड़ा ये जहां से भी लाए हूं। परंतु मैं कह रहा हूं अगर कुछ भी गया तो साहब आधार से गया, तो आधार से कैश में पैसा नहीं निकल गया होगा कि किसी ने जाके 5,000 ऐसे निकाल लिए होंगे, वो किसी अकाउंट में गया होगा। अगर अकाउंट लिंक्ड होते तो आसानी से आ जाता। फर्जी अंगूठे की छाप के कारण गया, मगर फर्जी अंगूठे की छाप के कारण, सुधांशु जी फर्जी अंगूठे की छाप के कारण गया, और 25 लोग भुखमरी से मर गए। आ रहा हूं गौरव जी, अरे भाई मैं बोल रहा था, आप बोल रहे थे। जी सॉरी गौरव जी, एक और बात और आप यहाँ बैठे हैं, मैं माफी चाहता हूँ, आप बोलिए। बहुत से लोग विदेश गए होंगे, हम लोग अमेरिका जाते हैं, ब्रिटेन जाते हैं, दूसरे देश की सरकार को अपने अंगूठे की नहीं 5 उंगलियों की छाप देते हैं, अपना रेटिना भी देते हैं, कोई आपत्ति नहीं करता है। क्यों? सुरक्षा का मामला है। और यहां पर यदि भारत सरकार के पास इस प्रकार की जानकारी है तो यह निजता का मामला है। अरे भारत सरकार के पास नहीं है सर। जो लोग सैद्धांतिक दृष्टि से इसके विरोध हैं, वो ये कह दें कि साहब हम दूसरे देश की सरकार को नहीं देंगे, दूसरे देश की सरकार को देंगे, विदेशी कंपनी को देंगे, विदेशी ईमेल कंपनी को देंगे, अपनी फिंगरप्रिंट भी देंगे, मोबाइल कंपनी को देंगे। भारत सरकार में निजता का मामला, मुझे लगता है इस प्रकार का जो तर्क है सुधांशु जी, भारत सरकार को देने में कोई आपत्ति नहीं है, पर रिलायंस को देने में आपत्ति है, आईडीबीआई को देने में आपत्ति है, आईसीआईसीआई बैंक को देने में आपत्ति है, प्राइवेट स्कूल को देने में आपत्ति है। 13.5 करोड़ आधार के डाटा लीक हो गए, ये सीआईएस की स्टडी कह रही है। भारत सरकार पे विश्वास है, पर भारत सरकार अपना लाइबिलिटी क्यों नहीं लेती कि कुछ ब्रीच होगा तो हम अकाउंटेबल है। पर आज सुप्रीम कोर्ट ने आपको अकाउंटेबल बनाया, जो हम शुरू से कहते हैं। और बार बार हम बोलते हैं अरे मनी बिल क्यों लाना चाहते हो, हर चीज में डिस्कशन से क्यों भागते हो? आप ये राज्यसभा में डिस्कस करते तो जरूर इसमें ये जारे प्रावधान जो आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करे वो इंक्लूड हो सकते और एक सुदृढ़ आधार बनता। आपकी खुन्नस इतनी है कि राज्यसभा में नहीं पेश किया गया मनी बिल था। पर ये भागते हैं हर चीज से, हर चीज को बैकडोर, पीछे के दरवाजे से लोगों की निगरानी रखना, ये सभ्यता अच्छी नहीं है। क्या मनी बिल क्यों सुधांशु जी, मनी बिल क्यों? क्या इसलिए क्योंकि भारतीय सरकारी खजाने का पैसा जा रहा है? बताता हूं दीपक जी, मुझे जरा बोलने दीजिए। मैं 1 मिनट में आ रहा हूं विराग जी, सुधांशु जी के बाद। हजारों करोड़ रुपए का हजारों करोड़ रुपया जा रहा है। और जो अभी गौरव जी के मुंह से एक बात निकल गई ना पीछे के दरवाजे से, राज्यसभा में जानते क्या समस्या है? फिगेटिव ऑफेंडर बिल, उन लोगों के लिए जो पीछे के दरवाजे से भागे,
चाहे नीरव मोदी हो, विजय माल्या, उनकी जमीनें जब्त करने के लिए, संपत्ति जब्त करने के लिए जब हम लाए तो आपने अटका दिया, क्योंकि आपको पता है क्यों अटकाया? क्योंकि हम ऐसा घटना नहीं चाहते थे कि आपकी ट्रीटी हो नहीं और बिल पास हो जाए। आज बिल पास होने के बाद भी हम चोर मोदी को ला पाए क्या, जो बाहर बैठा? नीरव मोदी बाहर बैठा है, उसको ला नहीं पाए ना? चौकसी एंटीगुआ के बीचेस पे घूम रहा है, उसको ला नहीं पाए ना? फ्यूजिटिव ऑफेंडर बिल राज्यसभा मैं में आपको क्यों बोल रहा हूँ, आपने? फ्यूजिटिव ऑफेंडर बिल में हम कह रहे थे कि ट्रीटी करो पहले, ट्रीटी के बिना इस बिल का क्या महत्व? पर आपको तो हर चीज में नाम करना है कि भाई बिल पास कर दिया। अरे ऐसे बिल का क्या योग्यता जो हम लागू ही नहीं कर पाए? एंटीगुआ से लेके आ जाते थे उसको, एंटीगुआ के बीच में बैठ के वो बैठा है, शाम रंगीन शाम बिता रहा है, उससे क्यों नहीं लाए? एक तरफ आप कह रहे हैं कि ट्रीटी भी नहीं थी और नियम बनाने नहीं दिया, और उसके बाद कह रहे भाग गए दुकानदार, यही तो नजर आ रहा है। इसी एक व्यक्ति को तो पकड़ना था। दीपक जी, ठीक है, विराट जी बोलिए। विराट जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं कि आज तक जो डाटा निजी कंपनियों को चला गया, उसके लिए क्या सेफगार्ड है? क्या वाकई वो लोग डाटा डिलीट करेंगे? दीपक जी, आपका जो शो है देश का सबसे सम्मानीय शो है, और आपके चैनल में दो बड़े ही विद्वान प्रवक्ता हैं, कांग्रेस और भाजपा के, दोनों का मैं बहुत सम्मान करता हूं। और अभी मैं 1 मिनट में जो बात बोलूंगा तो दोनों लोग एक ही नाव में आ जाएंगे, क्योंकि दोनों कुशासन के एक सिक्के के दो पहलू हैं। सन 2007-8 में भारत का 6.25 अरब डेटा कांग्रेस के शासनकाल में अमेरिकी CIA एजेंसी के साथ इंटरनेट कंपनियों ने शेयर किया। कांग्रेस की यूपीए सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं किया, कोई कानून नहीं बनाया, जस्टिस AP शाह की कमेटी बनाई पर डेटा प्रोटेक्शन पर कानून नहीं बनाया। वही कंपनियां आज भी भारत को लूट रही हैं, उपनिवेशवाद का सबसे बड़ा वो केंद्र हैं, भारत से 20 लाख करोड़ का कारोबार कर रही हैं, उस पर टैक्स नहीं दे रही हैं। सुधांशु जी ने बहुत ही बेहतरीन 2 बातें बोली ईमेल के बारे में। 2013 में दिल्ली हाईकोर्ट ने KN गोविंदाचार्य मामले में आदेश दिया कि भारत सरकार और राज्य सरकारें सिर्फ NIC के नेटवर्क का इस्तेमाल करें। 3 करोड़ सरकारी अधिकारी हैं और अभी से 25 लाख लोग लगभग ईमेल का इस्तेमाल NIC का करते हैं, बाकी सारे लोग जीमेल और याहू का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए उनको 3 साल की जेल की सजा हो सकती है। हम 6 लाख गांवों को डिजिटल इंडिया में कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं और सरकारी अधिकारियों को अभी तक हम NIC की ईमेल नहीं दे पाए हैं। ये जो कंपनियों को डेटा आधार का गया है और जो जा रहा है, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से आधार के डेटा का पूरा गैदरिंग हुई है, और भाजपा सरकार का 4.5 साल का कार्यकाल, इस विषय पर कांग्रेस भी कानून नहीं बना पाई। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों के निर्णय के बाद श्री कृष्णा कमेटी बना दिया, उसको संसद से कानून बनवा नहीं पाए, क्योंकि इसके पीछे एक अमेरिकी उपनिवेशवाद का दोनों ही सिक्के के 2 पहलू हैं, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट में बोला है कि जो डेटा है नए जमाने का तेल है और इस तेल की लूट जारी है दोनों सरकारों के कार्यकाल में, और तूतू मैमे से ये बात भटक रही है। तूतू मैमे से भटक रही। मैं इसी सवाल को लेकर नमन के पास चलना चाहूंगा। नमन आधार की फाउंडिंग टीम के है। नमन, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि डाटा कितना सेफ है। ट्राई के चेयरमैन RS शर्मा ने सोशल मीडिया पर चैलेंज किया कि कोई मेरे आधार का डाटा या मेरे बारे में डाटा दे। एक फ्रांस के हैकर ने उनका पूरा डाटा निकाल दिया, उनके पूरे ईमेल निकाल दिए, उनके पूरे पिक्चर्स निकाल दिए, उनके पूरा पैन कार्ड निकाल दिया। तो ये कितना सुरक्षित है? आदमी क्यों ना डरे कि उसके लिए उसकी निजता का उल्लंघन है? क्यों ना डरे इस मामले से? दीपक जी प्रणाम। आपने बहुत ही सही सवाल उठाया है और RS शर्मा ने जो उस वक्त किया था उस पर चर्चा करते हैं। RS शर्मा ने कहा कि मैं अपना आधार नंबर पब्लिकली ट्विटर पे स्टेट कर रहा हूं। उसके बाद कई लोगों ने RS शर्मा की निजी जानकारी उसी प्लेटफॉर्म पर डाली, जिसमें कुछ फ्रेंच हैकर भी शामिल थे। एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, और ये RS शर्मा ने इंडियन एक्सप्रेस अखबार में लिखी भी थी। कोई भी जानकारी आधार के कारण आधार डेटाबेस में से नहीं निकाली गई थी। RS शर्मा एक पब्लिक सर्वेंट हैं, कुछ दशकों से ब्यूरोक्रेट रहे हैं, सेंटर स्टेट में उन्होंने सर्व किया है। उनका यदि आप नाम सिर्फ गूगल कर लें तो उनका पता, उनका लिंक सभी जानते हैं,
उनका फोन नंबर, उनका ईमेल एड्रेस, और चूंकि उनका फोन नंबर उनके बैंक खाते से लिंक्ड है तो उनके बैंक खाते में पूंजी का ट्रांसफर, बैंक खाते का नंबर नहीं, सिर्फ पूंजी का ट्रांसफर, यह सब आधार के बिना संभव है। तो ये एक बहुत ही बड़ा मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि आधार के कारण ये सब बाहर आया। और आज का जो जजमेंट है 1500 पेज है, बहुत बड़ा जजमेंट है, लेकिन 5 में से 4 जजेस ने दीपक जी बुनियादी सिद्धांतों पर मोहर लगाई है, जो आधार के बुनियादी सिद्धांत थे। नंबर 1 कि ये इंक्लूजन को बढ़ाता है, नंबर 2 ये विशिष्टता के आधार पर बना है, नंबर 3 ये निजता का सम्मान करता है, जो सुधांशु जी पहले बोल भी रहे थे, नंबर 4 इससे कोई सर्वेलेंस पॉसिबल नहीं है, और नंबर 5 ये संवैधानिक है। तो इन सभी मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने चर्चा की और 4 में से 5 सहमत थे कि किसी प्रकार का डेटा लीक संभव नहीं है। ये जो डेटा लीक की खबरें हैं ये मैं बताता हूं कहां से आती हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत सभी सरकारी विभागों को, मंत्रालयों को कुछ जानकारी जो डेटाबेसेस होते हैं विभिन्न प्रकार की स्कीमों के, उनको पब्लिक डोमेन में डालना होता है। उसमें नाम, नंबर, पता, लिंग, किसी का मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, सब कुछ होता है। अब उसमें आरटीआई के कारण आधार नंबर भी एक कॉलम में डालना पड़ा। लोग कहने लगे अरे आधार के कारण डेटा लीक हुआ है, वो डेटा हमेशा से वहां था, वोटर रोल में डेटा हमेशा से है जो पब्लिक है। ये तो वही बात हुई कि आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हो एप्पल का, उसमें ट्विटर चल नहीं रहा है तो आप कह रहे हैं ये एप्पल की गलती है। अरे नेटवर्क कमजोर होगा, ट्विटर का सर्वर डाउन हो सकता है, इसमें एप्पल की कोई गलती नहीं है। तो टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन को, सॉफ्टवेयर के नेचर को समझने की बहुत जरूरत है। आधार गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित और कमजोर वर्गों के लिए उपयोगी है, पहचान का और सशक्तिकरण का एक ताकतवर यंत्र है, और भारत को गर्व होना चाहिए कि ये काम 120 करोड़ देशवासियों के लिए हमने यहां पर किया, खुद किया, और 1 बिलियन यूजर पे पहुंचने वाला काम सबसे तेजी से किया। ये एक ऐतिहासिक फैसला है, और आधार की और आधार के जितने भी आधार थे उनकी आज एक बहुत बड़ी जीत हुई है। गौरव, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो बात नमन कह रहे हैं उसके आधार को अगर देखा जाए तो आधार सबसे सेफ है। आप ही लेकर आए थे जी, आप ही लेकर आए थे, आपको तो वाहवाही लूटनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद। आप तो पिटीशन लेके चले गए, तो आपको हर चीज में षड्यंत्र क्यों नजर आता है? मुझे ये नहीं समझ आता है कि आप जो भी एनडीए सरकार करे, जो भी मोदी सरकार करे, उसमें आपको षड्यंत्र नजर आने लगता है कि ये बैक डोर एंट्री है, ये फ्रंट डोर एंट्री है, ये मिडिल डोर एंट्री है, ये खिड़की से एंट्री है, ये क्या है? जी षड्यंत्र, आपने बिल्कुल सही फरमाया। हम ही इसको लेके आए थे। हम इसको क्यों लाए थे? हम इसको लाए थे कि गरीब और वांछित तक सरकारी योजनाओं का पैसा बिना छीजत के, बिना देरी के पहुंचे। पहले बीजेपी के लोगों ने मना किया हो कि आधार नहीं चाहिए हमको, लेकिन आज तो आपकी स्कीम को मान रहे हैं ना, मान रहे हैं। पर हमने 3 बातें बोली थी, हमने पिटीशन में भी 3 बातें बोली थी कि हर जगह मैंडेटरी लिंकिंग क्यों कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को माना और मैंडेटरी लिंकिंग को हटाया। नमन ने जो एक पॉइंट उठाया, मैंने बड़े ध्यान से सुना नमन की बात। नमन, आरएस शर्मा साहब का पान कार्ड नंबर भी उन हैकर्स ने बता दिया था, और पान कार्ड का नंबर कोई भी व्यक्ति का पब्लिक डोमेन में नहीं होता है। हालांकि ये अलग बात है सर, वो पैन कार्ड नंबर इंटरनेट पे नमन जी मैं आप में पूरी बात बोल लूं फिर आप बोलिएगा। तो और पहली बात, एक पब्लिक सर्वेंट को कोई ये साबुन तेल कंगा थोड़ी है डिस्प्ले करने के लिए कि भाई ये मेरा आधार कार्ड है। मुझे लगता है कि उन्होंने एक गैर कानूनी काम किया शर्मा साहब ने। तीसरी बात, हमने आधार में एक बात बोली कि भाई मैंडेटरी लिस्टिंग नहीं होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने माना। हमने आधार में दूसरी बात बोली कि प्राइवेट पार्टीज को ये आधार का डाटा लेने का कोई अधिकार नहीं है, धारा 57 को रद्द किया गया। हमने तीसरी बात बोली कि ये मनी बिल के रूप में नहीं आना चाहिए। हालांकि 4 सम्मानित जजेस ने हमारी इस बात को खारिज कर दिया। पर जस्टिस उन्होंने जो आर्ग्यूमेंट दिया ना दीपक जी, वो झकझोरने वाला है। सरकार के मुंह पे तमाचा है। आप सरकार के मुंह पे आप तमाचा जरूर कह लें, इसको अपनी जीत बता ले। मैं तो ये कहता हूं कि सरकार की मेरे सवालों का जवाब दोनों से मांगिए। मैं आपका जवाब भी मांग रहा हूं। सुधांशु जी, मैं चाहूंगा कि विराग गुप्ता जी ने जो कहा है उसका भी जवाब दे, और मुझे इस सवाल का जवाब दे कि आखिरकार क्या है कि जियो को मैं अपना आधार कार्ड दूं, जियो को मैं अपने फिंगरप्रिंट दूं, क्यों एक प्राइवेट कंपनी को मैं अपना आधार कार्ड दूं? जियो का सिम तो बिना आधार के मिलता ही नहीं है। देखिए, जहां तक विराज जी ने एक बात उठाई थी
सिक्योरिटी की दृष्टि से वो एक सही बात है और सरकार उस विषय को लेकर गंभीर है और सरकार ने यह बात पहले से ही नीतिगत निर्णय ले लिया है कि डाटा की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सरकार एक प्रभावी कानून बनाने जा रही है। तो बनाया क्यों नहीं 4.5 साल में? जानते क्या होगा वो प्रक्रिया? देखिए उसके बहुत सारे लीगल एंगल हैं, उसमें ये विचार भी चल रहा है कि एक देखिए अगर सिंपल कानून बनाना हो कि बिल्कुल नहीं निकाल सकते तो बहुत आसान है, पर यदि कोई टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और उसमें निकालने का विधान भी होना चाहिए तो उस प्रक्रिया में बहुत तकनीकी दृष्टि से ध्यान रखना पड़ेगा कि दुरुपयोग की संभावना न रहे, परंतु जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलग्न है उनकी जानकारी कानून बना रहे। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी को जो समस्या हो रही है, दीपक जी फिर मेरा इको कर रहा, ठीक करवा दीजिएगा। मैं ठीक करवा। जो समस्या हो रही जानते क्या हो रही है? इन लोगों की मनोवृत्ति इसी प्रकार की है। ये वही पार्टी है सरकारी अधिकारी ईमेल इस्तेमाल नहीं करते, कैम्ब्रिज एनालिटिका के साथ घालमेल करके डाटा का दुरुपयोग करने का प्रयास किया, अपने व्यक्तिगत हित में, देश में हिंसा फैलाने में, देश में घृणा फैलाने में। चूंकि इनका माइंडसेट उसी प्रकार का है इसलिए इनको ऐसा लगता है कि दूसरे लोग भी उसी प्रकार से करने का प्रयास कर रहे होंगे। क्योंकि आप सत्ता में रहते थे तो याद करिए, मीडिया पे रोक लगानी हो या प्राइवेसी की बात, मैं इंदिरा गांधी के जमाने बात नहीं कर रहा हूं, राजीव गांधी के जमाने में आई थी, और आप अपोजिशन में रह के आप कैम्ब्रिज एनालिटिका जैसे को यूज कर रहे हैं। तो इसमें सरकार का दोष नहीं है, न्यायालय का दोष नहीं, आपकी मानसिकता का दोष है। लेकिन जो बात विराग गुप्ता जी ने उठाई है कि आखिरकार क्यों एनआईसी के ईमेल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्यों अमेरिकन ईमेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों ब्रिटिश ईमेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों चाइनीज ईमेल का कर रहे हैं? देखिए वो उनकी बात बिल्कुल जायज है। व्यवहारिक दृष्टि से जितनी प्रकार की उपयोगिता, तेजी और सर्वर अभी प्राइवेट ईमेल्स पे अवेलेबल हैं, 3 साल की जेल हो सकती है, उपलब्ध नहीं है क्षमता, पर सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है कि एनआईसी के ऊपर ये बिल्कुल सही बात है कि सरकारी फेसबुक का डेटा विदेश क्यों जा रहा है? लगभग सभी ईमेल होने चाहिए एनआईसी के ऊपर होने चाहिए और सरकार उसके लिए प्रयत्नशील है। गौरव जी, सुधांशु जी, कैम्ब्रिज एनालिटिका का उपयोग किसने किया? देश ने देखा। 3 साल की जेल हो सकती है। फिर उसके बाद आप बोल रहे हो कि कांग्रेस क्या कर रही है? अरे हम तो आपको बार बार बोल रहे हैं कि आप तो ऑर्डिनेंस बना के कानून पास करने के माहिर लोग हो, क्योंकि आपका पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं है। ये भी कर देते भाई। श्री कृष्णा कमेटी बार बार कह रही है कि इस तरह के प्रावधान होने चाहिए साइबर सिक्योरिटी में। तब क्या करा आपने? अरे जब नहीं था ही नहीं, कुछ तो करते, या आप इसको बिल के रूप में लाते। तीसरी बात मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूं कि आप मुझे एक कारण बता दो कि रिलायंस जियो को, एयरटेल को मैं अपनी फिंगरप्रिंट की जानकारी, बायोमेट्रिक जानकारी देके कौन सा राष्ट्रहित का काम करना चाहता हूं, वो मुझे बता दीजिए। सरकार को तो हम दे ही रहे हैं, आज भी दे रहे हैं, हम जो आधार लेके आए थे उसमें भी दे रहे हैं। आप दूसरी चीज मुझे ये बता दो कि जब 25 लोग पिछले 4.5 साल में भुखमरी से मर जाते हैं क्योंकि उनके फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहे, उनका आधार मैच नहीं हो रहा, तो आप इतने असंवेदनशील कैसे हो गए कि आप लोगों को राशन नहीं दे रहे क्योंकि फिंगरप्रिंट? अरे जो आदमी मजदूर होता है ना, जब मजदूरी करता है तो ये घिस जाता है सुधांशु जी, ये मैच नहीं करता है। फिर भी आप नहीं माने, ना तो आप निजता में हो ना संवेदनशीलता में हो, बस एक वाहवाही लूटना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट ने आज तमाचा मारा, ये मनी बिल आप लाए हो, पर हम फिर आप रिफर कर रहे हो एक जज को, फिर आप एक माननीय जस्टिस को जुडिशियल रिव्यू कर सकते हो। मैं आप बोल रहा हूं दीपक जी, बहुत बड़ा निर्णय है। स्पीकर के निर्णय का जुडिशियल रिव्यू संभव है। संविधान पीठ ये बोल रही है, ये इससे बड़ा तमाचा क्या होगा सरकार? संविधान पीठ ने मेरे ख्याल से ऐसा कहीं नहीं कहा। संविधान पीठ ने कहा। चिराग गुप्ता जी कहते हैं, आप पूछ लीजिए लीगल एक्सपर्ट, ऐसा लिखा है कि नहीं? चिराग जी बता दीजिए आप। विराग लिखा है कि नहीं लिखा है? विराग लिखा है कि नहीं लिखा है? मैं आपसे कंफर्म हो जाता हूं, आप खुद वकील हैं। क्या चीज? क्या इनका कहना है कि संविधान पीठ ने यह कहा है कि स्पीकर के फैसले को रिव्यू किया जा सकता है। क्या चीज लिखा है? हाँ, ये बोला है उन्होंने 2 बातें बोली हैं। पहली बात ये बोली है कि जो स्पीकर का फैसला है ये जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आता है, और दूसरी बात ये बोली है कि स्पीकर का बनी बिल के बारे में जो फैसला है वो सही है।
जी दोनों बातें मैंने दोनों बातें हो गई। आप एक बात छुपा रहे हो, एक बात बोल रहे हो। आप एक बात छुपा रहे हो, क्या बोला? जस्टिस चंद्रचूड़ बड़ी टिप्पणी एक माइनॉरिटी और मेजोरिटी जजमेंट, प्रोफेसर गौरव वल्लभ, माइनॉरिटी और मेजोरिटी जजमेंट, माइनॉरिटी और मेजोरिटी जजमेंट के बारे में आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा। पर टिप्पणी का आप वर्डिंग पढ़ो, ये क्या टिप्पणी है? फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, डिबेसमेंट ऑफ द डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ कंट्री। चंद्रचूड़ जी सम्मानित न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, आपके बिल पे बोल रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हो हमारी जीत है, कांग्रेस ने किया। अरे इससे बड़ा तमाचा सरकार पे क्या पड़ सकता है? विराग आप कुछ कहना चाहते हैं, आप जोड़ना चाहते हैं, फिर मैं सुधांशु जी के पास जाऊंगा। विराग जल्दी से जोड़िए। दीपक जी सुधांशु जी से 3 सवाल हैं। उन्होंने कैम्ब्रिज एनालिटिक्स की बात किया। फेसबुक आज भी भारत का डेटा अमेरिका ले जा रहा है, उस डेटा से भारत के चुनाव प्रभावित हो रहे हैं, उसके बारे में उन्होंने क्या कार्रवाई की? नंबर 2, व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल जैसी कंपनियों ने अपने शिकायत अधिकारी अमेरिका और आयरलैंड में क्यों नियुक्त किए हैं? मेक इन इंडिया का क्या हुआ? तीसरे नंबर पर, कानून नहीं बनाने की वजह से देश में सालाना 20 लाख करोड़ का अवैध कारोबार हो रहा है डेटा का, उस पर वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं? तीनों सवालों का जवाब दें। सुधांशु जी सीधे सवाल है आपसे। देखिए, व्हाट्सएप ने भारत में भी अपना अधिकारी नियुक्त कर दिया है। अब दूसरी बात, मैं एक और भी बात कहना चाहूंगा, जो विराग जी ने सवाल उठाया उसी के साथ साथ जो नहीं अमेरिका में किया है, उन्होंने 25 मौतों की बात, अमेरिका में किया है, 25 मौतों की बात कही, भारत के लिए किया है, भारत के लिए किया है, स्पेशली भारत के लिए व्हाट्सएप ने किया है। अब मैं अमेरिका में किया है, उन्होंने एक संवेदनशील अमेरिका में कि 25 लोगों की मौत हुई। अमेरिका में क्यों, भारत में क्यों नहीं? भारत के लिए किया है, भारत के लिए किया है, चूंकि उनका सर्वर अमेरिका में ही है ना। भारत के लिए डेडिकेटेड, भारत की कोई भी शिकायत होगी उसके लिए एक डेडिकेटेड अधिकारी है। 20 और वो भी अगर हुआ है तो हम लोगों के प्रयास की वजह से हुआ है। 20 करोड़ ग्राहक भारत में है, 20 करोड़ ग्राहक। जो आपने कहा ना, अरे साहब मैं वही तो बात कहना चाहता हूं। अरे उसी डाटा चोरी को बचाने के लिए तो जब हम लोग कोशिश करते हैं तो इन लोगों को यह लगने लगता है कि साहब निजता का उल्लंघन हो रहा है। अभी देखिए, गौरव जी ने कहा कि 25 लोगों की मृत्यु हो गई, वो संख्या सही है या नहीं मैं कहता हूं, एक भी मृत्यु हुई वो दुखद और संवेदना का विषय है, परंतु 3 करोड़ लोग फर्जी राशन कार्ड लेके घूम रहे थे और उससे कितने गरीबों का हक मारा जा रहा था, वो आपके लिए संवेदनशीलता का विषय नहीं था। 57,000 करोड़ रुपए गरीब की सब्सिडी बिचौलिए खाए जा रहे थे और जिससे कितने गरीबों का पेट भर जाता, वो आपके लिए संवेदनशीलता का विषय नहीं था। अरे आपकी सरकार में कहते थे 1 रुपया दिल्ली से चलता 15 पैसे पहुंचता है और 85 पैसे बीच वाले खा जाते थे। अब जिस ढंग की व्यवस्था बनी उसमें 1 रुपया चलता है, 100 का 100 पैसा नीचे पहुंचता है। तो ये आपको समझ में नहीं आता। यही तो समस्या है कि आपके यहां, मैं एक और बात थोड़ा विषय हट के कह रहा हूं, मनरेगा आया था, 1 करोड़ फर्जी मनरेगा वाले पकड़े गए, वो तो अलग बात है। अरे भाई, मनरेगा में आप पैसा देते थे और किसी प्रकार का एसेट क्रिएशन से लिंक ही नहीं था, तो टोटल भ्रष्टाचार, और आधार से भी लिंक नहीं था। किसका पैसा किसके पास गया पता ही नहीं लगता, लिंक नहीं था, किसका पैसा किसके पास गया पता ही नहीं लगता था। अब जब चीजें लाइन पे आ रही सवालों का जवाब, उसके लिए निरंतर प्रयास कर रही है। विराग जी ने भी जो सवाल उठाए हैं वो भी प्रश्न गंभीर हैं, और उसके लिए मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा, सरकार भी प्रयास कर रही है और इस मुद्दे के ऊपर देश की सभी राजनीतिक दलों को एक मत होकर इस जैसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति करने से बाज आना चाहिए। प्रोफेसर, आप हर मुद्दे पर राजनीति करते हैं? नहीं, ऐसा कोई नहीं। मैं सुधांशु भाई के एक बात का, देखिए डीबीटी का कोई विरोध ही नहीं, हम तो लेके आए। ये बोल रहे हैं कि भाई हमने छीजत रोके, अरे हम उसी के लिए तो ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए तो आधार यूआईडी का प्रोजेक्ट लेके आए थे। तो आपकी ये बात कि हम उस पर संवेदनशील नहीं है, अगर नहीं होते तो हम क्यों लाते वो प्रोजेक्ट? हम ये बोलना चाहते हैं कि आप राइट टू प्राइवेसी और बैकडोर से बाज आओ, हर चीज को डेमोक्रेटिक वैल्यू से, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में विश्वास करो, डिबेट करो, डिस्कस करो और इंप्लीमेंट करो। और हम तो आपके साथ है, राष्ट्र के हर हित के काम में हम आपके साथ है, पर सर्विलेंस मत करो, लोगों के ऊपर खुफिया कैमरे मत लगाओ। आपकी सरकार की ये बहुत पुरानी आदत है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा सुधांशु जी, पर लोगों की खुफिया जानकारी, लोगों के पीछे कैमरे लगाना, लोगों के पीछे जासूसी करना, ये आपकी सरकार में एक व्यक्ति की बहुत पुरानी आदत है। वो मशहूर है इस व्यक्ति इस आदत के लिए, पर ये अच्छी बात नहीं है। क्यों करते हो आप? हर व्यक्ति को राइट टू प्राइवेसी
है? पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है। क्यों करते हो? और हर चीज में बैकडोर मत करो सर, हर चीज को फ्रंट डोर से लेके आओ। कभी नीरव को भगा देते हो, मेहुल को भगा देते हो, माल्या को भगा देते हो, और अब ये बिल लाए हो तो पीछे से लेके आगे। ये गलत बात है, मैं ये कहना चाहता हूं। सुधांशु जी जवाब, उसके बाद मुझे क्लोज करना है, मेरे पास वक्त इतना ही, 1 मिनट। दीपक जी नमन एक वाक्य में, अरे जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर और प्रधानमंत्री तक बैकडोर से एंट्री पाता हो, वहां वो लोग आके फ्रंट की बात करें तो बहुत हास्यास्पद नजर आता है। अब सुधांशु जी, आप मैं बात कुछ पूछ रहा हूं, मैं हिस्ट्री का सवाल पूछता हूं, आप मैकेनिकल इंजीनियर और फिजिक्स का जवाब दे देते हो। ये बात अच्छी जवाब तो दिया ना। अरे क्या जवाब दिया? मैं बोल रहा हूं निष्ठा की बात बोल रहा हूं। क्या बात है दीपक जी? ये अभी कोई सवाल पूछो, नेहरू जी ने ये किया, इंदिरा जी ने ये किया। अरे 4.5 साल आप ये बताओ ना, ये लेके जाओगे ना 4.5 साल में आपने क्या कुछ नहीं किया, बस ये बोलते रहे कि नेहरू जी ने ये किया, इंदिरा जी ने ये किया, राजीव जी ने ये किया। आपने 4.5 साल में एक भी सब्सटेंशियल काम किया सिवाय पीछे से लोगों को भगवान के एक भी सब्सटेंशियल काम किया? आप बोल रहे थे, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, आप जो स्टाफ बोल रहे हैं। नहीं सुधांशु जी, अरे भाई आपके नेताओं के जमाने में तो अधिकारियों की किताबें पढ़ लीजिए जिन्होंने लिखा कैसी कैसी जासूसी इंदिरा गांधी ने कराई। आम आदमी ने छोड़िए, सोनिया गांधी की जासूसी कराई, सीबीआई के रोजगार का सवाल पूछते हैं तो बोलते बुलेट ट्रेन पूछते हो तो बोलते गंगा सफाई पूछते तो किसान आपने पूछा था वे आप सब सीबीआई लोगों को डायरेक्टर आपका साफ चेहरा जनता ने देख लिया कि आप भटकाऊ की राजनीति, बिना नीति की राजनीति, बिना नियत की राजनीति। 1 मिनट विराट, देश ने देखा। ठीक है, आखिरी 30 सेकंड सुधांशु जी आपके लिए। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आज के निर्णय के 3 मुख्य आधार थे। पहला, कोर्ट ने कहा कि वो असंवैधानिक नहीं है, कोर्ट ने कहा कि वो निजता का उल्लंघन नहीं है, कोर्ट ने यह कहा कि उससे गरीबों की योजनाओं को लागू करने में एक सफलता हासिल हुई। रही बात इसकी कि और बेहतर होना चाहिए, सुरक्षा बेहतर होनी चाहिए, तकनीक में सुधार होना चाहिए, वो एक निरंतर प्रक्रिया है और सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है। आने वाले समय में जो विराट जी ने भी प्रश्न उठाए थे वो सीरियस प्रश्न है और उनको समाधान कराने के लिए सरकार प्रयास करेगी। यही बात आज स्पष्ट रूप से सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में आई है। पता नहीं, चलिए 2019 जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपको ऐसे हीटेड डिस्कशन सुनने को मिलेंगे और कोई पार्टी किसी को स्पेयर नहीं करेगी। नमन, आप हमसे जुड़े, विराट जी आप हमसे जुड़े।